नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। पहले पाठ में आपने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह के विविधताओं पर नज़र डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले वहाँ के लोग काम धंधे पर कैसा असर पड़ता है। वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पाठ में हम यह भी सीखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों में अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पाठों की तरह यहाँ हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं। उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी भिन्न हैं, कितनी मिलती जुलती हैं, किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम देखेंगे। ऊपर दी गई तस्वीरों में लोग जो काम करते हुए दिख रहे हैं, उस काम का वर्णन करें। खेती से जुड़े काम को अलग कीजिए और काम खेती से जुड़े हुए नहीं हैं उनकी एक सूची बनाइए। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा होगा, उसमें से कुछ चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए। धान की रोपाई कमर तोड़ काम होता है। कलपट्टू गांव, तमिलनाडु के समुद्र तट के पास एक गांव कलपट्टू। यहाँ के लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू के लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने, लोहार के रूप में सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार ऐसे एवं व्यापारी भी हैं जो मुख्य गली एवं बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद, 4 दुकानें चाय, जहाँ टिफिन भी मिलता है। टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह का इडली, डोसा, उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में वड़ा मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में लोहार का परिवार है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग के पास शहर में जाकर मकान बनाने और लारी चलाने का काम करते हैं। तुलसी, हम सब यहाँ रामलिंगा की ज़मीन पर काम करते हैं। उनके परिवार के पास कलपट्टू के बीच 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके के धान की खेती में मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8 से शाम 4 बजे तक काम करती थी। रामलिंगा की ज़मीन पर कौथम्मा काम की निगरानी करती थी। साल में कुछ ही मौके होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। उन मौक़ों में से एक है, मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगा हमें निराई के लिए, बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? ऊपर दिए गए चित्रों के आधार पर बताएं। हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई, उसे शहर अस्पताल में ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगा से उधार लिया और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। तुलसी के काम का विवरण दीजिए। यह रमन के काम के कैसे अलग है? तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसा पर काम क्यों करना पड़ता है? आपके क्षेत्र में या पास के गांव में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? वहाँ खेतिहर मजदूर किस तरह काम करते हैं? अगर तुलसी के पास खेती की ज़मीन नहीं होती है तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग होते हैं? चर्चा कीजिए। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी पढ़ा, ग्रामीण इलाके में गरीब परिवारों को बहुत सारा समय पानी
समय, पानी और जल, वन की लकड़ी लाने व जानवर चराने बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीबी परिवार में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शेखर, हमें यह धान अपने घर ले जाना है। मेरे परिवार ने अभी फसल की कटाई पूरी की है। हमारे पास 2 एकड़ जमीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे किसानों की मदद लेता हूँ और बदले में मैं उसके खेत की कटाई करता हूँ। शेखर का परिवार क्या काम करता है? उसके विचार में शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता? शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? शेखर की बहन मीना ने व्यापारी से उधार लिया, परंतु वह धान को सबको नहीं बेचना चाहती। उसे उस व्यापारी के एजेंट से कहा कि वह अपना उधार चुका देगी। मीना और व्यापारी के एजेंट के बीच में इसको लेकर क्या बातचीत हुई, दोनों की तर्कों को लिखिए। शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है? आपके उत्तर निम्नलिखित आधार हो सकते हैं। उसके पास कितनी ज़मीन है, उसको उधार क्यों लेना पड़ता है, उनकी कमाई के साधन क्या हैं और उन्हें दूसरे की ज़मीन पर काम करने की क्या ज़रूरत है? कर्ज लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है कि कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा ब्याज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म से नहीं हो पाते, फसल कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। बारिश पूरी नहीं होने पर फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते हैं। कई बार परिवार चलाने के लिए पैसे कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। रामलिंगा और करथरुमा। जमीन के अलावा रामलिंगा के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया, थोड़ा सरकारी बैंकों से कर्ज लिया। वह कलपट्टू और आसपास के गांव से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों में व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। रामालिंगम की 20 एकड़ जमीन, एक हिस्से पर रोपी गई धान की फसल तुलसी जैसे खेतिहर मजदूरों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। तुलसी और शेखर का विवरण दोबारा पढ़िए। ऐसे बड़े किसान रामलिंगम के बारे में क्या कहते हैं? इसके साथ जो आपने रामलिंगम के बारे में पढ़ा है उसे जोड़ते हुए निम्न सवालों का जवाब दें। उसके पास कितनी ज़मीन है? अपनी ज़मीन पर उगाने के वाले धान का क्या करता है? खेती के अलावा उसकी कमाई और क्या साधन है? भारत के खेतिहर मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतिहर मजदूर, शेखर की तरह छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान। भारत के प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवार में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे खेत पर निर्भर रहते हैं। इसमें कई भूमिहीन होते हैं, कईयों पर जमीन पास छोटे टुकड़े होते हैं। शेखर जैसे छोटे किसान को ले तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत छोटे होते हैं। भारत में 80% किसानों की यह हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बार बड़े किसान अन्य काम धंधे भी शुरू कर देते हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखते हुए क्या आप यह कह सकते हैं कि भारत
अधिकतर किसान गरीब हैं। आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। एक यह एक गांव है जिसका नाम चिमाजी है, या नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। ये सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब ये है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन से छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन पर सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है जिससे पानी भर जा रह पाए। चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। अरोड़ा और परिवेल। पुपुट्टिपेन कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं। यह लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास हैं। वह चारों ओर जाल और कैटामैरन की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र के किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है। इस समय सारे कैटमैरमैन मछली पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। स्थानीय बाजार में मछलियाँ बेचती हुई मछुआरी। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी विभिन्न तरीकों से कमाते हैं और कुछ खेती बाड़ी काम करते हैं और कुछ अन्य काम करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती कई तरह के काम शामिल है, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई, कटाई। फसल अच्छी हो सके इसलिए प्राकृतिक पर निर्भर है। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं और फिर हम उनके जीवन पर परिस्थितियों और उनकी समस्याओं की काफ़ी समानताएं पाते हैं। शेखर और अरोड़ा दोनों ही परिवारों को उधार लेना क्यों लेना पड़ता है? आपको उनमें क्या समानताएं और क्या अंतर दिखते हैं? क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है, या क्या होता है उससे अरोड़ा जैसे परिवारों को क्या नुकसान होगा? अभ्यास। आपने संभवतः इस बात पर ध्यान दिया है। कलपट्टू गांव के लोग खेती के अलावा और भी काम करते हैं। इसे 5 कामों की सूची बनाएं। कलपट्टू के विभिन्न तरह के लोग खेती पर निर्भर होते हैं। उनकी एक सूची बनाइए। उनमें से सबसे गरीब कौन से हैं और क्यों? कल्पना कीजिए आप एक मछली बेचने वाले परिवार के सदस्य हैं। आपका परिवार यह चर्चा कर रहा है कि इंजन के लिए बैंक से उधार लेने की ना लें। आप क्या कहेंगे? तुलसी जैसे गरीब ग्रामीण मजदूरों के पास अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा एवं अन्य संसाधनों का अभाव होता है। अपने इस किताब की पहली इकाई में असमानता के बारे में पढ़ा। तुलसी और रामलिंगा के बीच का अंतर एक तरह की असमानता ही है। क्या यह उचित स्थिति है? आपके विचार में इसके लिए क्या किया जा सकता है? कक्षा में चर्चा करें। आपके अनुसार सरकार शेखर जैसे किसानों को कर से मुक्त दिलाने में कैसे मदद कर सकती है? चर्चा कीजिए। नीचे दी गई तालिका को भरें। रामलिंगा स्थिति की तुलना करें।